साद रसूल साहब, ये बताइएगा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये इख्तियार बनता है कि वो एक हाजिर सर्विस जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक काम से रोक दे, और जबकि ये आइन के मुताबिक जजेस की जो अहलियत और बदयांती के मामलात हैं बराह रास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में आते हैं। योर टेक ऑन। देखिए, मेरी तो अल साहब इसके ऊपर बड़ी नाकिस सी और बड़ी सिंपल सी राय है, और मैं अपनी राय को सपोर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही की 2-3 जजमेंट्स का भी सहारा लूँगा। मेरी सबसे पहली गुजारिश ये है सुनने वालों के लिए भी, आपके सुनने वालों के लिए भी जो कानून को नहीं समझते, कि आईन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक तरीका है जजेस को अपॉइंट करने का, सिर्फ एक तरीका। हमारे सुपीरियर कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का, हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात नहीं कर रहे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। और वो है आर्टिकल 175A, जिसके तहत एक जुडिशल कमीशन बनता है, जिसको हमने 26वीं तरमीम के अंदर भी अभी अमेंड किया, जो जुडिशल कमीशन के थ्रू जजेस को अपॉइंट करता है। हम इस पे एतराज़ कर सकते हैं कि फ़लाँ को क्यों लगाया, फ़लाँ को क्यों नहीं लगाया, इसको क्यों बिठाया। ये एतराज़ पहले भी चलते आए हैं, आइंदा भी चलते रहेंगे, लेकिन तरीका सिर्फ एक है, वो आर्टिकल 175A है किसी भी शख्स को जज बनाने की। इसी तरह पूरे आइन में, पूरे में ख्वाह कोई भी पाकिस्तान के कानून की दस्तरस आप देख लें, सिर्फ एक तरीका है किसी सुपीरियर कोर्ट के जज को निकालने का या उससे जुडिशल फंक्शन को, उसके जुडिशल फंक्शन को ख़त्म करने का, और वो आर्टिकल 209 के अंदर है। वो आर्टिकल 209 है जिसके तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 26वीं तरमीम से पहले 2 ग्राउंड्स थी जिन पे किसी भी जज को निकाल सकती थी मुकदमा सुनने के बाद। एक थी इनकैपेसिटी और एक थी मिसकॉन्डक्ट, यानी कि वो जज या तो किसी वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से इनकैपेसिटी हो जाए, वो काम ही ना कर सके, या उसका कोई मिसकॉन्डक्ट हो। 26वीं तरमीम में हमने एक ग्राउंड और डाली जिसको एफिशिएंसी का नाम दिया गया, कि उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर भी उसको चेक किया जा सकता है और निकाला जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आईन पाकिस्तान में ये 3 तरीके हैं किसी की भी जुडिशल पावर को रिस्ट्रेन करने के। अब ये बात अगर मैं सिर्फ कर रहा होता या ये मेरी नाकिस सी राय होती तो बिल्कुल डिसरिगार्ड की जा सकती थी, लेकिन हमारे आइन के अंदर कम से कम पिछले 15 साल के अंदर 3 दफ़ा ये बात टेस्ट हो चुकी है। पहला मुकदमा था जनरल परवेज़ मुशर्रफ का के रिलेटेड इफ्तिखार चौधरी साहब का, जहाँ पे जब उनके खिलाफ 209 में रेफरेंस भेजा गया जनरल इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ कि जी आपके बेटे अरसलान इफ्तिखार ने करप्शन की है, ये है वो है, तो एक मुकदमा चला जिसको 13 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको खलील रमदे साहब हेड कर रहे थे, 13 ही मेंबर्स थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन सब ने, फुल कोर्ट ने बैठ के एक फैसला किया और कहा कि अगर किसी के खिलाफ रेफरेंस भी चला जाए और वो रेफरेंस दे, तो आप ये नहीं कर सकते कि उससे उसका जुडिशल फंक्शन ले लें। ये आइन के अंदर, कानून में, जूरिस्प्रूडेंस में कोई इजाज़त नहीं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि उनका 209 का मुकदमा सुने, एक दिन में सुन के उनको निकाल दें, 2 दिन में सुन के निकाल दें, लेकिन जब तक आप उन्हें निकालते नहीं, वो जज हैं, उनकी जुडिशल पावर आप वापस नहीं ले सकते। वापस दूसरा केस जो इसके ऊपर चला वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला केस था, जिसमें 5 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की जजमेंट है, जिसमें वापस ये बात तहरीर की कि कोई तरीका नहीं है कि आप एक हाजिर सर्विस जज को इस बेसिस पे कि आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक मुकदमा चल रहा है या आपके खिलाफ कोई एलिगेशन है, आप उसको जुडिशल फंक्शन से रोक दें। और तीसरा मुकदमा इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2016 की जजमेंट है, PLD 2016 इस्लामाबाद की जजमेंट है, जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने खुद तहरीर की, और केस का नाम है जनरल परवेज़ मुशर्रफ वर्सेस द स्टेट, जिसके अंदर उन्होंने ये बात लिखी, और मैं ये अपनी तरफ से नहीं बना रहा, लोग इसको चेक कर सकते हैं। 2016 सुप्रीम कोर्ट जनरल परवेज़ मुशर्रफ, 2016 PLD 2016 लाहौर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जी स्टेट बनाम परवेज़ मुशर्रफ के अंदर उन्होंने कहा, जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कहा कि अगर कोई शख्स या कोई अथॉरिटी या कोई ऑर्डर या कोई इंस्ट्रूमेंट किसी जज को, वो हाजिर सर्विस भी हो, अभी उसे निकाला भी ना गया हो, उसको जुडिशल फंक्शन एक्सरसाइज करने से रोक दे, यानी कि उसको एज ए जज फंक्शन करने से रोक दे, तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी फरमाते हैं उस जजमेंट में कि ये छोटी मोटी बात नहीं, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। ये मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो जुडिशल कमीशन के भी मेंबर हैं, आजकल की हुकूमत ने उनको एक बड़ा ओहदा दिया हुआ है, उनकी तहरीर शुदा जजमेंट है जिसको ना चैलेंज किया गया, ना उसको अनडू किया गया। तो पाकिस्तान के आइन में भी आर्टिकल 175 और 209 के तनाज़ुर में, और पाकिस्तान में पिछले 15 साल में जो सिर्फ तीन ही इसके ऊपर जजमेंट्स हैं, उन तीनों में ये बात लिखी गई है कि ये गैर कानूनी है,
इसके होते हुए मैं आखिरी बात इस पे करता चलूँ कि जिस दिन ये ऑर्डर पास किया गया, उस दिन जो वकील साहब थे जिन्होंने ये एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, वो आए नहीं थे। उन्होंने एडजर्नमेंट सीख की थी। उन्होंने कहा कि मैं तो आज आ ही नहीं सकता, प्लीज़ इसको एडजर्न कर दें। मुकदमा भी ऑब्जेक्शंस में लगा हुआ था, यानी कि अभी किसी को नोटिस नहीं हुआ था, कोई बहस नहीं हुई थी। और तीसरा, जो रिपोर्टेडली जो लोग वहाँ मौजूद थे, हसन साहब, इसमें अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो हमारी तौसीह कर सकते हैं। तमाम रिपोर्टर्स जो वहाँ से निकले, उन्होंने कहा कि अदालत के अंदर कुछ और कहा गया, जिस वजह से उसकी वीडियो भी रिक्वेस्ट की गई है, और जो बाद में चेंबर से ऑर्डर आया वो कुछ मुख्तलिफ था। ये सारी चीज़ें इसको थोड़ा सस्पेक्ट करती हैं, सस्पेक्ट क्या, मेरे ख्याल में गैर कानूनी कर देती हैं, और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट को इस पर कोई फैसला करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।